हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेथी की खस्ता मठरी की रेसिपी। तो मेथी की खस्ता मठरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। मैंने यहाँ पर आधा केजी ली है और उसमें 200 ग्राम के लगभग सूजी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच अजवाइन, उसको क्रश करके डाला है। इसी के साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारी सूखी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की ही हम यहाँ पर बना रहे हैं मठरी, इसीलिए इसका थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो 2 से 3 बड़ा चम्मच भर के कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके अच्छे से इसमें डाल लेंगे और इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार। मैं आपको मैदा और सूजी की क्वांटिटी दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसीलिए मैंने आपको ये इसका मेज़रमेंट बता दिया है। अब हम सबको मिक्स करके इसमें डालेंगे ऑयल। रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे मोयन के लिए, वो हमको उसकी क्वांटिटी रखनी है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लगभग यूज़ किया था, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हमें कैसे ये खस्ता मठरी बनानी है, तो हमें कैसे इसका आटा तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पर मोयन यूज़ कर रहे हैं। इसको डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, हाथों से मसल के इसको मिला लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से। अब हमको चेक करना है कि ये हमारा आटा है वो अच्छे से खस्ता मठरी बनने के लायक रेडी है या नहीं। तो ये देखिए, ऐसे मुट्ठी बनाकर अगर लड्डू तैयार हो रहा है तो समझ लीजिए हमारा आटे में मोयन बहुत अच्छे से पड़ चुका है। अब हल्का सा गुनगुना सा पानी लेंगे और एक डो तैयार करेंगे। इसको हमको ना ज़्यादा ढीला रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। हल्का सा इसको ढीला ही उठाएंगे, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं हमको ऐसा ही आटा तैयार कर लेना है, क्योंकि फिर बाद में इसमें सूजी है तो वो फूलेगी। तो जब ये हल्का सा पूड़ी जैसा तैयार हो जाएगा तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब इसको ढक देते हैं और रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो आटा रेडी हो चुका है दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको मसल के प्लेटफॉर्म पर ही और थोड़ा सॉफ्ट कर लूँ, क्योंकि ये टाइट हो गया है। क्योंकि सूजी डाली थी तो ये फूल जाता है, सूजी फूलती है तो ये और टाइट हो जाता है, इसीलिए हल्का सा ढीला उठाते हैं इसे। तो अब इसको हल्का सा चिकनाई लगा के अपने हाथों पर छोटी छोटी सी हम पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे से ही पेड़े बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गोल मठरी बना रहे हैं। एक बात और दोस्तों, ना आपको इनको बेलना है और ना काटना है। बहुत आसानी से हल्के से हाथों से बस छोटा सा, ज़्यादा लोई भी नहीं बनानी है, जैसे दबा की बनानी हो। तो ये देखिए, मैं पहले छोटे छोटे से पेड़े इसके रेडी कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है इनको बनाना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये देखिए दोस्तों, सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं और मैं यहाँ पर हाथों से दबा के इनको तैयार कर लूँगी। ये आपको बेलने की भी झंझट नहीं है कि आपको बेलनी पड़े। ये देखिए, हाथों से इसको दबाते हुए हल्का सा प्रेस करना है और ये हमारी छोटी छोटी सी गोल गोल मठरी रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये रेडी कर ली है। देखने में भी अच्छी लग रही हैं। मेथी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पड़ी है, तो मेथी बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रही है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रख दिया ऑयल और ये काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हमने जो मठरियाँ बनाई हैं हम इनको इसमें अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इनको डालते समय गैस की फ्लेम को तेज रखना है। जब ये सारी डाल देंगे उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल धीमा। बहुत ही ज़्यादा स्लो गैस पर हम इन्हें पकाएंगे, तभी ये करारी और खस्ता मठरी बनकर तैयार हो जाएंगी। और सबको एक साथ ही डालना है। एक साथ डालने से ये अच्छे से सिक जाएंगी। तो सेकने देते हैं इनको। बस इनको दोस्तों सेकने में ही टाइम लगता है और बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इनको अच्छे से सिकेंगी नहीं तब तक ये एक अच्छी खस्ता मठरी बनकर नहीं तैयार हो पाएंगी। तो इनको सिकने देते हैं स्लो गैस पर।
ये देखिए इनमें कलर भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा। बस ऐसे ही थोड़ा सा बीच बीच में इनको चलाते रहना है जिससे ये नीचे जले नहीं, और उलट पलट कर इनको सेक लेना है। तो दोस्तों आपको मेरी ये खस्ता मटरी की रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।